भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 जीतता भाई जीतता दिया छाप जितोता जीतता भाई जीतता दिया छाप जितोता दिया छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 15 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहां के नतीजे आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर का असर दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। तो दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत कुल 3 जिला परिषद क्षेत्र के संख्या यहाँ पे है 28, 29 और 30। तो अभी हम मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 में। तो इसके अंतर्गत कुल 6 पंचायत आते हैं। तो 6 पंचायत में दौरा करने के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ के जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं विनय कुमार सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और इनका चुनाव चिन्ह जो सबसे लास्ट में है दिया ना, जलता हुआ दिया छाप। तो यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी ग्रामीण लोग यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग अभी हरसर पंचायत में मौजूद हैं और हरसर पंचायत के खुद हरसर गांव में हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ के ग्रामीण जनता है जो इनके साथ यहाँ पे मौजूद हो चुकी है। तो आइए जानते हैं नेताजी से कि क्या मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने का, क्योंकि 5 वर्षों के बाद जनता के हाथों में सत्ता चला गया है और जनता को तय करना है कि उसका नेता अब कौन बनेगा। क्योंकि 5 साल पहले जनता जिस उम्मीद और विश्वास पे वोट की थी वो समय अब बीत चुका है और जनता ये तय कर चुकी है कि 5 साल में उसको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। और उस चीज़ों को देखते हुए जनता इस बार फिर से वोट करेगी और किसे अपना नेता चुनेगी ये तो आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा। तो आइए हम जानते हैं विनय जी से क्या मुद्दा लेकर चले हैं। सबसे पहले स्वागत है नेताजी हमारे चैनल पर आपका। आपको भी भैया। तो क्या लग रहा है कि तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है वो यहाँ भी कायम रहेगी? एकदम। किस उम्मीद पे पूरे बोल रहे हैं, दिल किस से। आधार पे बोल रहे हैं? इसके लिए कि पहला तो मेरा जो सिंबल है वो लक्ष्मी का आगमन है। सबसे बड़का जीत यही है, जलता हुआ दिया। दिया। दूसरी बात है कि जितने घूम रहे हैं हमसे कैंडिडेट होके जितने भी भाई हैं एक एक व्यक्ति लगा हुआ है। ये नहीं कि हम पहला बार यहाँ आए हैं। मन खुश है एकदम। जिस तरह मेरे पिताजी श्री जुगल किशोर सही सिंह बात है। अपने उनके दाग नहीं लगा है, उसी तरह मैं भी चाहूँगा कि अपने शरीर पर कभी दाग नहीं लगे और यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। ये भी बता के जा रहा हूँ, आपसे 10 तारीख को भेंट होगी भैया। तो पिताजी के द्वारा जो बनाया गया विरासत है, जी। जो सौंपे गए हैं आपको सौंपे हैं, जी। उसको बखूबी निभा सकते हैं? एकदम। मैं एक व्यवसायी हूँ, अपने फंड से हर साल में 50,000 का निकाल के निकासी अपना काम करेंगे। तो यहाँ से 20 प्रत्याशी जिला परिषद के लिए नामांकन कराए हैं। जी। आखिर में जनता विनय को ही क्यों वोट करे? इसके लिए कि सब लोग का चेहरा तो देख के लोग भाप गया है। अब मेरा भी चेहरा लोग देख रहा है। कोई हमको कुछ ले के आए नहीं है। मैं अपने सुरक्षा से सब भाई से अनुरोध करके जितने पिताजी के गार्जियन हैं उनसे आज्ञा लेके ही चुनाव में हम कूदे हैं। तो कुछ तो माता लोग का आशीर्वाद है, पिताजी लोग का आशीर्वाद है, इसी के लिए एकदम गदगद है मन। विजयी होगा। तो विनय जी एक चीज़ है कि जहाँ भी बदलाव हुए हैं जी वहाँ का जो युवा वोटर है वही टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। जी। उसका झुकाव जिधर हुआ है नतीजे उधर गए हैं। तो इस क्षेत्र का जो युवा वोटर है, युवा वर्ग है, जी। उससे आप क्या अपील कीजिए? क्या वो साथ है? एकदम सब भाई लोग से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार मौका दें। निराश होने का कहीं अवसर नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। 5 साल एकदम दिया जैसे लाइट अंजोर कर रहेगा उसी तरह अंजोर रहेगा, पंचायत में उजाला रहेगा एकदम। तो एक चीज़ और है कि देखा जाता है पंचायती राज चुनाव में कि जो महिला वोटर होती है जी। वो बहुत बड़ा अपना योगदान देती है चुनाव में। जी। क्योंकि पुरुष के 100% वोट में 50% वोट तो बाहर रहता है, कमाने के लिए वो लोग चले जाते हैं। जी। 50% पुरुष घर पे रहते हैं, लेकिन महिला के 100% वोटर में 19% वोटर जाकर पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए वोट अपना करती है। तो कहने उसके वोट से हार जीत तय होता है। एकदम। तो क्या उम्मीद है कि महिलाओं का सपोर्ट मिलेगा? महिला का तो भरपूर मिल रहा है, माता जी के लोग का और बहन लोग का। वो लोग घर घर जाके दिया का प्रचार कर रहे हैं कि भाई शाम में दिया जलाना है, आप नहीं हो तो थोड़ा घूम के सब माता जी लोग से पूछ लीजिए। तो आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है कि रीजन क्या है? कौन सा मुद्दा लेके आप चले हैं जिसके बदौलत जनता इतना आपके मुद्दा पीछे है घूम कि रही आज तक यहाँ का जनता ठगाया है। कोई जीता है तो 5 साल बाद आया है
आया है तो पर घर जैसे हम घूम रहे हैं उस तरह कोई प्रत्याशी घूमा नहीं है। चारों बार में जनता ठगाई है, जी, तो क्या गारंटी है कि पांचों बार जनता नहीं ठगाएगी? ये विश्वास हम पूरा दे रहे हैं कि जैसे हम पिताजी को बदौलत लड़ रहे हैं चुनाव। जैसे पिताजी श्री जुगल किशोर सिंह थे दौरंदा प्रखंड में, अगर उनमें एक भी ऐब निकाल दिया जाए तो उनके खून है तो कुछ मुझ में भी अंश रहेगा, लेकिन एकदम एक चीज सच्चा है कि रहेगा। नेताजी हर बार चुनाव जब आता है तो नेता लोग यही वादा करते हैं कि चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे वो जी, करेंगे, ये मिल और रहा है जनता सुनने के मासूम लिए। है, जनता मासूम है, जनता को किसी न किसी प्रत्याशी पर विश्वास करना है जी। और अपना वोट देना है। जी वो मजबूर है, जनता कहीं ना कहीं वोट करेगी, जी जी लेकिन वोट करने के बाद हर बार 5 साल जनता ठगाई है। जी। तो क्या गारंटी है कि इस बार जनता नहीं ठगाएगी? इस बार भैया एकदम नहीं ठगाएगी, फुल बहुमत दे रही है माता बहन भाई लोग। इस बार निराश नहीं होगा कोई, और दीपक जलेगा, हर घर में जलेगा। तो विनय जी, एक चीज है, पंचायती राज चुनाव का जो कड़वा सच है, जी लास्ट की 2 रात क्यामत की रात मानी जाती है उसको, जी जी क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। जी क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। जी और हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जिनको खरीदने का कोशिश किया जाता है। जी हालांकि जिस भी पंचायत में, चाहे जो भी जिला परिषद क्षेत्र में ऐसा कुकर्म जो भी प्रत्याशी किया है, उसका जवाब वहाँ की जनता मुंहतोड़ जवाब दी है, चुनाव हराई है। एकदम। तो क्या लग रहा है आपके भी क्षेत्र की जनता वैसे प्रत्याशियों को 8 तारीख को मुंहतोड़ जवाब देगी? जवाब दे रही है, ये नहीं है कि जवाब नहीं दे रही है, जवाब दे रही है। कितने प्रत्याशी आके लोभन दे के चल चुके हैं। ये नहीं कि 2 तारीख को आएगा लोग, नहीं, ये स्टार्ट है कार्यक्रम। निराश हो चुका है। जी, निराश होकर लोग जा रहा है। तो विनय जी, जैसा कि आप एक यूथ भी हैं और युवा भी बहुत आपके साथ यहाँ पे घूम रहे हैं, तो अगर चुनाव यहाँ से आप जीतते हैं, जिला परिषद का नेता आप चुने जाते हैं यहाँ से, तो आपके नज़र में इस 6 पंचायत के लिए जी सबसे जरूरी कार्य क्या है जो आपके माध्यम से होना चाहिए चुनाव जीतने के बाद? जी, पहल का तो रोड है। आप यहाँ से आए होंगे, देखे होंगे, कोई भी गाड़ी नहीं आ सकता है, वाहन माता लोग को वहीं उतारना पड़ेगा। यही 5 साल का विकास है। आते हैं तो कहते हैं कि 5 साल बाद बहुत विकास हुआ है, वो किताब छपा है। हाँ, बुक बनाए हैं आपके जो वर्तमान में प्रद्युम्न जी, राय जी जी। जिला परिषद रह चुके हैं, जी जी उनका भी इंटरव्यू हम लोग लिए हैं। जी उनका कहना है कि 5 वर्ष पहले जी मैंने दूसरे जिला परिषद क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और वहाँ सीट रिजर्व होने के कारण मैं चुनाव लड़ने से वंचित हो गया। तो मैंने सोचा कि जो सबसे दबा हुआ जिला परिषद क्षेत्र है वहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं और उसको आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि वो एकलौता ऐसा कैंडिडेट है वो जो पूरे बिहार में 4 बार लगातार जिला परिषद चुनाव जीत चुके हैं। जी। तो उनका कहना था कि जो सबसे दबा हुआ क्षेत्र होगा वहाँ से चुनाव लड़कर जीत कर उसको आगे ले जाएंगे। जी। तो इसलिए उन्होंने क्षेत्र संख्या 28 को चुना और उनका दावा है, उन कह रहे हैं कि हम 5 साल में जहाँ बिजली नहीं पहुँचा था वहाँ बिजली पहुँचाने का काम किए हैं, जहाँ रोड नहीं था रोड बनाने का काम किए हैं और इस क्षेत्र को हम आगे ले गए हैं। तो क्या हकीकत है, क्या चीज़ें हैं, उसको आप जनता के समक्ष रखिए। अब देखिए भैया, वो तो मेरे पिताजी जी समान है प्रद्युम्न राय जी। जी, एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं है। और विकास क्या किए हैं, विकास अगर होता तो ये कोई व्यक्ति आपके पास नहीं रहता। उनके पीछे रहना चाहिए, उनको घर घर घूमना नहीं चाहिए। अगला बार कह देते हैं कि 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, जाएंगे यहाँ से, लोग कहेगा कि खड़ा होइए विनय भैया। इतना निरा एकदम चेहरा बता रहा है आपका, और उस सब लोग का भी चेहरा बता रहा होगा कि एकदम उदासी आ गया है सब कैंडिडेट पे। 19 आदमी कैंडिडेट है, सबका चेहरा देख लीजिएगा, मेरा भी चेहरा देख लीजिए, सब भाई का इंटरव्यू लीजिए। कोई भाड़ा पर नहीं आया है लोग, और न कोई दारू का पैसा दिए हैं और न किसी को हम कुछ दिए हैं। यहाँ हर पंचायत से लोग हैं, कथुआ होंगे, रामसापुर होंगे, यहाँ के लोग होंगे, ये नहीं खाली कहाँ है विनय भैया तो हम यहाँ हैं। सब लोग अपना अपना गाड़ी लेके आ गया है। तो विनय जी, जो भी व्यक्ति या जो भी प्रत्याशी किसी दूसरे क्षेत्र से आकर दूसरा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, उसको आप उसका मेरिट देखते हैं या डिमेरिट देखते हैं आप? देखिए भैया, हम तो बताइए दिए कि आपको हम रेलवे की ठेकेदारी करते हैं। दूसरी बात कि कोरोना लगा था तब हम आए यहाँ अपने गांव पे, रामसापुर घर हुआ। तो इसी तरह नहीं होता है कि बैठे हुए थे तो सब लड़का लोग कहा कि अरे भैया पैसा तो बहुत कम मिले, बर्तन विकासो होखो। सही बात है। मेरे बड़ भाई भी ठेकेदारे हैं, छोट हाँ, भाई ये तो भी सही ठेकेदारे बात है। हैं, सब लोग व्यवसायी हैं। हाँ। तो बोला कि लोग पैसा तो बहुत कमाए हैं, थोड़ा कुछ होक है, हम चले के
लड़ाई में कूदनी सन। तो जे हमरा गांव के 2-3 आदमी जे खड़ा बा वो बोलल हमरा से छोड़ देहलस कैंडिडेट लोग राजनीति में आ जाने से। हाँ मैंने बोलल गांव के जे कैंडिडेट बा जिला परिषद के वो बोलल छोड़ देलस बुझाए कि उनकर हम गहूँ काट ले बनी। तो ये हमरा बुझा गल कि हम आधा चुनाव जीत गई। अच्छा काम करत नहीं हम मैंने तबे हमरा मन में संतुष्टि भेल कि हम आधा चुनाव तो जीत गई बनी। अब ओकरा बाद भैया एक व्यक्ति हमरा लगे सट गए। हम घर ना देखले रहनी केहू के, एहू जा हरसर में आयल बनी तो हम केहू के पर आदमी के नाम नहीं जाना। बाकी इतना ना हमरा अच्छा लागता, सब भाई घुमावता लोग, माता जी लोग और कुछ ना तो आशीर्वाद तो देता लोग, खुश रहा। विनय जी आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भले आपके लिए नया एरिया हो सकता है लेकिन आपके लिए ये लोग सब जाने पहचाने हैं क्योंकि आपके पिताजी के द्वारा जो बनाया गया फील्ड है वो कहीं ना कहीं उसका फायदा एकदम बहुत फायदा है भैया, बहुत ही। आज तक पिताजी जैसे शान शौकत से दरौंदा चट्टी पर रहे हैं, दरौंदा बाजार पे आज तक किसी से 1 रुपया न ठगने का काम किए हैं। इसी के लिए इज्जत यहाँ कुर्सी हमारा सामान मिल रहा है पिताजी के बदौलत। तो जैसा कि देखिए ये विनय कुमार सिंह जो किसी परिचय के मोहताज ने, उनके पिता द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र है, जो फील्ड है, कहीं ना कहीं उसका फायदा इनको चुनाव में मिल रहा है और यही कारण है कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की जनता इनके साथ जुड़ जा रही है। तो जैसा कि ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये युवाओं का जो सपोर्ट देख रहे हैं, ये इसी गांव के युवा लोग हैं, इनके साथ खड़े हैं। ताइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या सोच रखे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। कहाँ घर हुआ? पूर्वी हरसर। यही हरसरे के रहने वाले हैं आप। तो क्या लग रहा है कि अभी चुनाव बहुत नजदीक और चुनावी सरगर्मियां भी तेज है और इसमें अच्छा कैंडिडेट को चुनना आप लोगों का कर्तव्य बनता है क्योंकि सत्ता के बागडोर अब जनता के हाथों में चला गया, जनता जिसको चाहेगी वही गद्दी पे बैठेगा। तो क्या सोचे हैं जिला परिषद के लिए आप? बस विनय बाबू को सोचे हैं। किस आधार पे विनय जी को चुन रहे हैं आप? अच्छे आदमी है, 20 प्रत्याशी है यहाँ। हाँ, संस्कार भी अच्छा है, सब कोई अच्छा मान्यता देते हैं, इसलिए सोचे। आपका नाम? जी पिंटू मिश्रा। कहाँ घर हुआ? पूर्वी हरसर। अभी हरसरे के रहने वाले। यहाँ से 20 प्रत्याशी नामांकन कराए हैं जिला परिषद के। तो क्या लग रहा है जो विनय जी के जो आप लोग साथ हैं, तो उम्मीद है विनय जी का कुछ? जी। किस आधार पे कर रहे हैं, किस आधार पे? विनय जी हम देखते हैं ईमानदार और बढ़िया अच्छे आदमी हैं, इनका पिताजी भी है। हाँ, इनके पिताजी तो हाँ, हैं। ये लोग हम लोग जो घर के गरीबन है उनके साथ में रहे हैं। सही बात है। आपका नाम भैया? मेरा नाम अजीत कुमार मिश्रा, पूर्वी हरसर घर है। अभी हरसरे के रहने वाले। देख रहे हैं कि हरसर में आज पहुंचे हैं विनय कुमार जी, जबकि यहाँ के रहने वाले है नहीं और यहाँ का हर युवा व्यक्ति विनय जी के साथ है। आखिर रीजन क्या है? हम भी हैं। क्या रीजन है? रीजन यही है कि परिवर्तन ही विकास है। तो परिवर्तन में 20 नाम है ना, तो कोई भी तो हो सकता है। और नहीं तो जो ईमानदार, जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो सही अपना काम करेगा, टोपा नहीं पहनाएगा दूसरे को। अच्छा, टोपा नहीं पहनाएगा, उसी को चुनेंगे ना हम लोग। टोपी वाले टोपी पहनाए हैं बस। आपका नाम भैया? प्रवीण कुमार सिंह। क्या घर हुआ आपका? हरसर घर पड़ेगा। आपकी हरसरे घर है? हाँ जी। तो आप लोग सारे हरसर के रहने वाले हैं, तो क्या हरसर की जनता से आप लोग क्या अपील कीजिएगा? हरसर की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे बीच आए हैं हमारे विनय सिंह जी, इनको फुल सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से। और अगर बात की जो विकास किए हैं 5 साल में, जो जीते हैं विकास किए हैं, वो दिख ही रहा है सब कुछ। तो हरसर के जनता से अपील है कि यही एक बार इनको भी जिता कर देखा जाए, बदलाव का जरूरत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग युवा भाई है, सारे लोग ये हरसर के रहने वाले हैं। इन लोगों का नाम है कि हम लोग विनय जी के साथ है। आपका नाम? मंटू सिंह। आपका घर कहाँ हुआ? रामसापुर। रामसापुर से अखलौता आप मिले हैं रामसापुर से, बाकी सब लोग हरसर के थे। ठीक है, रामसापुर से हम आए हैं। तो रामसापुर से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिला परिषद के। हाँ है। क्या लगा है, रातों का नींद चला गया होगा तब? हाँ, लोगों का तो जाएगा ही, क्योंकि रोशनी के साथ दीपक ही तो लाएगा ना। जब दीपक मिला है चुनाव चीज, तो अंधेरा पे उजाला के लिए मिला है। उजाला के ही लिए मिला है, समाज के लिए भी उजाला रहेगा। इसी रोशनी से हम लोग का आगे काम होगा। 5 साल तक हमारा रोशनी इसी पर चलेगा। तो क्या लग रहा है कि जहां एक प्रत्याशी का जीतने का चांस मात्र 5% है, ठीक है, क्योंकि 20 प्रत्याशी है, 20-25-100, एक प्रत्याशी का चांस है 5% का चुनाव जीत सकता है। उस कंडीशन में क्या आप मान रहे हैं कि विनय जी का सीट, विनय जी अपना सीट लाएंगे? 100% लाएंगे। 5% वो 95% में बदलेगा। आप ऐसा नवयुवक रंग लाएंगे और समय आने पर एक हो जाएंगे। वो 20 आदमी हो या उससे कोई मतलब नहीं, बस 20 नंबर वाला आदमी 1 नंबर कहलाएगा, जो दीपक का चुनाव चिन्ह ही लाएगा। उसी के रोशनी से हमारा काम चलेगा।
आने वाले समय में 5 साल वही तहलका मचाएगा। उसके नए नए सब नियमों का कारण काम होगा। चलिए, आपका हाँ। नाम भैया? अमित सिंह, आपका घर कहाँ हुआ? रमसापुर। आप भी रमसापुर के हैं। तो रमसापुर से कितने प्रत्याशी हैं जिला परिषद के? 3। प्रत्याशी हैं। तो आप लोग विनय जी के साथ क्यों हैं? 3 प्रत्याशी और भी तो ऑप्शन है आपके पास। आखिर में रीजन क्या है? इनके पीछे आने का कारण है कि सबसे पहले तो युवा हैं। युवा तो बहुत से लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतर हैं। अच्छा। और ये मतलब राजनीति करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि कुछ लोग केवल राजनीति करने के लिए लड़ता है कि मुझे राजनीति करना है, राजनीति करके कमाना है। ये इनका जो अपना पीछे जो बैकग्राउंड है वो तो बहुत मजबूत है, तो यहाँ पे उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अपना भी फंड ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका नाम? बैजनाथ साहब। आप क्या चाहते हैं साहू जी, क्या होगा? बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव तो हो चुका है। हो चुका हम है। कथुआ पंचायत से बोल रहे हैं। क्या हुआ है बदलाव में? कौन जीता है? बदलाव में हमारे नेताजी जो किए हैं, कल का डेट में एक नया औरत गुजरी, हमारे नेताजी ने फर्स्ट में वहाँ पर पहुँच गए, और भी कोई नेता नहीं पहुँचा। मेरे नेताजी ने चुनाव का माहौल है, सारे नेता लोग पहुँचेंगे? नहीं, मेरे जो नेता है वो फर्स्ट पहुँचे ना। अच्छा, चुनाव के बाद भी पहुँचना चाहिए, पहुँचने वाला वो तो होगा ही, इसलिए ही हम चुन रहे हैं इनको। ये हमारे घर का बात है, हमारे भाई है। सही बात है, समझ गए? तो कथुआ जैसा भी देखिए, यहाँ के लोगों का साफ का नाम है कि हम लोग को काम करने वाला नेता चुनना है। और जैसे विनय जी का लेकर बात किया जाए तो लोगों का साफ का नाम है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि इससे आने वाला फंड पे इनका ध्यान नहीं रहेगा। ये एक सेवा के व्यू से राजनीति में आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव को रोजगार के मुद्दा लेकर आते हैं, 5 साल का रोजगार समझ के चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बिजनेस का व्यू समझ के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत कम ही ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव को सेवा व्यू से लड़ते हों। तो उनमें कहीं ना कहीं विनय जी का नाम है, जो सेवा व्यू से ये चुनाव लड़ रहे हैं। ना तो इनके पीछे कोई लूट का सोच है, ना ही कहीं मेवा मलाई का सोच है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा है, भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है कि उसको वो खुद अपनी खा नहीं सकते। इनका घर परिवार उसको एंजॉय के रूप में नहीं ख़त्म कर सकता है। तो कहने इसका मेन मुद्दा है यहाँ की गरीब दलित जो जनता है, जो दबी हुई जनता है, उसके आवाज़ को उठाना और गरीबों और दलितों के हक को दिलाना। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट हम पहुँचाते रहेंगे और क्षेत्र संख्या 28 का भी हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।